Online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharaj. Today I will discuss class 11 Physics, Chapter 5, Work and Energy. वर्क एंड एनर्जी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी इसके पहले था वो था इलास्टिक कोलिजन, अब है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का फंडा बहुत क्लियर होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं और वो टकराते हैं, तो इसमें इतना ही प्रूफ होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है m1 u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी, दोनों को ऐड कर दिया, यानी ये दोनों टक्कर के पहले का मोमेंटम हो गया। m1 v1, तो v1 इज द सिंबल ऑफ फाइनल, यानी कोलिजन के बाद पहले बॉडी की जो वेलोसिटी है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी और फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो इसमें दिया है कि इन फिगर सो दैट टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली along a single axis they collide involving some loss of kinetic energy, therefore collision in inelastic. Let v1 and v2 be the inelastic velocities of the two bodies after collision. As the two body from one system which is the closed and isolated, we can write the law of conservation of linear momentum for the two body system as total momentum before collision pi equal to total momentum of after collision. तो अब इसमें मान लो कि हम उस फिगर को हम ड्रा कर रहे हैं, मान लो कि m1 है, दूसरा बॉडी क्या है m2 है, u1 है और u2 है। तो अब निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हो गया m1 u1। फिर निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी भी इक्वल टू हो गया m2 u2। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हो गया m1 u1, इसको ऐसे अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम m1 v1, और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ b इक्वल टू m2 v2। तो चेंज इन मोमेंटम m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो ये हो गया हमारा चेंज, फोर्स का कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम अपन टाइम कर दें और यहाँ भी अपन टाइम कर दें, तो यह एक्शन फोर्स का केस होगा और रिएक्शन फोर्स का केस हो गया, तो इसलिए यह रिएक्शन हो गया तो माइनस में आ जाएगा। तो टाइम से हम टाइम को कैंसिल कर देते हैं, तो हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हमारा जो कंडीशन हो गया, ये हो गया कि इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का केज हो गया। और वन केज डायमेंशन में हम लोग इतना ही प्रूव करते हैं कि बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम भी आल्सो इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसके बाद का जो हमारा कंडीशन आता है, अब वह टर्म हमारा आता है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन। तो यहाँ पे जो टर्म कंडीशन दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये प्रूफ करना है, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन,
तो इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बॉडी आर along द सेम स्ट्रेट लाइन, then it is the called one dimensional collision or head on collision. In case of small spherical body, this is possible if the direction of the travel by body first passes through the center of body second. So in general, collisions are the two dimensional where the initial velocity and final velocity may lie in a plane. So when two bodies traveling initially along the same straight line collide without loss of kinetic energy and move along the different direction in the plane after the collision, and the collision is said to be the इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो जैसा कि इसमें फिगर दिख रहा है, तो अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिजल्ट को प्रूफ किया गया है, तो उसी रिजल्ट को हम हेल्प में ले रहे हैं और उसी को प्रूफ किया जाएगा। तो अब इस रिजल्ट में क्या हो गया, तो यहाँ पर कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, जैसा कि फिगर दिख रहा है, ये मूव कर रहा है, और मान लो कि इस पॉइंट से आकर के क्या हो गया, सेपरेटिंग हो गया इन टू डायमेंशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, v1 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, इसका v2 हो गया। दे आर द मेकिंग एन एंगल थीटा एंड इट इज़ द मेकिंग एन एंगल फाई। तो यह फिगर चूँकि एक स्पेशल केस के लिए प्रूव करना होता है कि इसमें प्रूव कहता है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसको चूँकि इस लेसन को जो लॉस्ट कर देंगे, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे एक बॉडी ए हो गया और ये हमारा बॉडी क्या हो गया, बी हो गया। अब दोनों इस एंगल मूव कर रहे हैं, तो अभी कह रहा है कि m1 टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ऑल्सो इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो इसके हम लिखते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये इसमें रिजल्ट आता है, और इतना ही इसमें प्रूफ आता है, क्योंकि इसमें दे रहा है कि विदाउट एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब इसमें हम कोई लॉस ऑफ एनर्जी की बात नहीं करते हैं, तो इसका हमारा सीधा रिजल्ट इतना ही आता है। अब तो इसके बाद जो टर्म हमारा डिफाइन हो रहा है, तो अब इस रिजल्ट पाते हैं। क्योंकि फिगर सामने दिख रहा है, तो फिगर कहाँ पे नीड नहीं है। तो E1 प्लस E2 निकल। तो टर्म इसमें हमारा आ गया किसका, क्यों पॉज कर देंगे। तो हम इसमें क्या बताए थे कि दैट मीन्स व्हेन बॉडी दे आर द मूव एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द टू डिफरेंट पाथ। तो इन दिस केस एनर्जी कंजर्वेशन में होता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एंड इट बी सो दैट इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन आर द ऑब्लिक कोलिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस the inelastic collision in two dimension form. Thank you.